Assalamu alaikum. In today's lecture, you will learn about analysis of sample by paper chromatography. So we will only focus on paper chromatography. So let's get started. In previous lecture, you learned about how to analyze paper chromatography by technique chromatography. In analyzing a sample, we identify the component present in the sample. For example, as mentioned previously, food coloring. In last lecture, I told you about food coloring. Food coloring is used to color food and drinks. The government need to check whether all of the dyes in the food coloring are safe for human consumption. The following steps are taken to analyze a sample of food coloring. First one is paper chromatography is used to separate the dyes in the sample. जितने भी डाइज होंगे सैम्पल के अंदर वो सब सेपरेट हो जाएंगे बाय वेरी सिंपल टेक्निक विच इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी. Each dye can then be identified by comparing its position in the chromatogram with that of a known dye. अगर किसी डाई की जब क्रोमेटोग्राफी हो गई है तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक क्रोमेटोग्राम आ गया, ठीक, जिसमें आपके पास एक ये स्पॉट है, इसमें यहाँ पे आपके पास एक्स था अननोन, यहाँ पे आपके पास नोन थे ए डाई एंड बी डाई एंड दिस वन इज़ बी डाई. अब आपसे अगर पूछा जाए कि अगर ये जो एक्स अननोन है क्या वो ये वाला होगा, नो. क्या वो ये वाला होगा, तो यस वो बी वाला हो सकता है. ठीक, तो इसमें आपको पता चल गया कि एक्स को आप क्या लेबल कर दोगे कि ये बी डाई है क्योंकि इसकी आर एफ वैल्यू रिटेंशन फैक्टर दोनों का सेम है. इसका मतलब है सेम है, लेकिन कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, सेम. कंडीशन क्या आती, solvent, and second one is same temperature. Each dye can also be identified comparing its RF value with the value of a known dye. Okay, and the last one is chemist can then check whether the dye are permitted for use in food. तो अगर कोई एलिगेशन तो नहीं लगी हुई, सबसे पहले तो देख लिया क्या ये बी डाई था, ठीक है, क्या इसके ऊपर कोई एलिगेशन तो नहीं, उसका रिसर्च वर्क देखेंगे कि क्या वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक है, जितनी भी रिसर्च हुई भी है तो उसको यूज़ किया जाएगा. अब आ जाता है हाउ टू आइडेंटिफाई बैंड सब्सटेंस इन फूड. नाउ अब एक ये फूड कलरिंग है एक्स, ठीक है, हमें एक्स के बारे में नहीं पता कि क्या इसमें कोई बैंड डाई है या नहीं है. अब इसके बाद आपके पास आ जाता है 4 बैंड डाइज ए बी सी डी, ठीक है, 4 बैंड डाइज है इसमें जो कि डाई बैंड कर दिए गए हैं. अब देखना है कि क्या ये एक्स बैंड है या नहीं. अगर इसके साथ वो ओवरलैप कर जाता है तो फिर ये बैंड होगा. इसलिए इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें डेवलप करना पड़ेगा इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को. इसको किस तरह से किया, क्योंकि ये लेंथ वाइज ये विड्थ वाइज लंबा था इसलिए इसको रैप कर दिया, ये रोल बना दिया इसका, ठीक है, और इसके ऊपर टेप लगा दी. टेप लगा के इसको सॉल्वेंट में रख दिया. फिर इसको सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको डिप फुल डिप नहीं करना, एक तरफ से हल्का सा डिप करना है, ठीक है. फिर सॉल्वेंट इधर से फ्लो करेगा और जब वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाएगा फिर इसको निकालना है. और इस हाइट को क्या नाम दिया था, सॉल्वेंट फ्रंट का, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है. और हमने पढ़ा था कि इस चैम्बर को क्या होना चाहिए, ऊपर से क्लोज, इट मस्ट बी क्लोज्ड. ओके, द नेक्स्ट वन इज़, अब यहाँ पे ये अब क्रोमेटोग्राम है क्योंकि ये डेवलप हो चुका हुआ है इसलिए ये क्रोमेटोग्राम है. इसमें क्या है, अगर ये आप देखो कि एक्स के अंदर कितने स्पॉट्स आ गए, 1 2 3, 3 स्पॉट्स आ गए हैं. अब इसको छोड़ दो, लीव इट, इसके बारे में अब बाद में देखते हैं, पहले इनके बारे में. ए चूँकि एक स्पॉट दे रहा है ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक हो गया, प्योर है, एक स्पॉट था. बी वाले के अंदर 2 स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब है कि ये भी बता रहा है कि ये इम्प्योर नहीं है, या ये मिक्सचर है, 2 चीज़ों का मिक्सचर है. सी वाले में भी क्या है, 2 स्पॉट्स आ रहे हैं, इट्स मीन इट्स ऑल्सो ए मिक्सचर. एंड डी को देखा जाए तो ये भी क्या है, एक ही इसमें सब्सटेंस मौजूद है. अच्छा, अब हम कंपेयर करते हैं. सबसे पहले इसको देखें, एक ये स्पॉट आ गया, इसका मतलब है इसमें चूँकि सी जो है इन दोनों से मिलके बना हुआ है. अच्छा, और एक ये देखें, इसका मतलब है इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, सी, ये सी डाई है.
नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्या ये, अब यहाँ पे देखें ये वाला स्पॉट बराबर आ रहा है, लेकिन चूँकि ये जो है ये बी नहीं हो सकता, एक्स एक्स जो है वो बी नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि एक स्पॉट तो आया है, दूसरा स्पॉट तो प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे फ्रोजी स्पॉट होना चाहिए था जो कि प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि बी तो नहीं हो सकता। इट्स मीन एक्स इज़ इक्वल टू सी। ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए के यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं है, डी के भी यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं है। ओके डन। ठीक है, तो एक्स क्या हो सकता है? सी। ठीक है, एक्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? सी मौजूद है, और इसमें सी मौजूद है। डाई ए एंड बी डी आर प्योर। एक बात तो ये पता चल गई, बोथ डाई बी एंड सी आर मिक्सचर ऑफ टू। बी और सी जो हैं ये मिक्सचर हैं, एंड सैम्पल एक्स इज़ ए मिक्सचर ऑफ 3 डाइज। और डाई एक्स जो है वो मिक्सचर है 3 डाइज का। आइडेंटिकल डाइज प्रोड्यूस करते हैं स्पॉट एट द सेम हाइट एंड इन द सेम कलर ऑन द पेपर व्हेन द सेम सॉल्वेंट इज़ यूज्ड, एज इन द केस sample X doesn't contain the band dyes A, B and D। A, B और D तो इसके अंदर नहीं है, एटलीस्ट A भी नहीं है, B भी नहीं है और इसमें D भी नहीं है। However, X contains the band dye C, जबकि X के अंदर ये band dye C ज़रूर मौजूद है। ठीक है, तो इससे हमारी कंक्लूजन क्या निकलती है? देयरफॉर इट मस्ट नॉट बी कंज्यूम्ड, इसलिए इसको कंज्यूम नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। और इसको एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या कितने स्पॉट आए? 1 2 3 स्पॉट आए, जिसमें से कि ये वाले 2 स्पॉट तो बिल्कुल वैसे ही थे जो कि सी में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इसमें सी भी मौजूद है, और सी ऑलरेडी क्या है? मिक्सचर है 2 का, किसी और 2 डाइज का मिक्सचर है, रेड और ग्रीन वाले का मिक्सचर है। इसका मतलब है इसके अंदर 1 2 3 डाइज इसमें मौजूद हैं। 1 2 3 इसमें डाई मौजूद हैं। एक ये डार्क रेड, थोड़ा सा लाइट रेड और ये ग्रीन, लेकिन इसके अंदर सी तो मस्ट मौजूद है जो ऑलरेडी क्या है? मिक्सचर है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है how to perform chromatography on colorless substance। सॉरी, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक हेयर। कलरलेस सब्सटेंस, अगर कोई कलरलेस सब्सटेंस है तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी को कैसे परफॉर्म करेंगे? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कलरलेस होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है लोकेटिंग एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की जब एनालिसिस करते हैं तो सेम इसी तरह क्रोमेटोग्राफी करनी है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर होगा। मार्क सॉल्वेंट फ्रंट, आपका जहाँ तक सॉल्वेंट जाता है वहाँ तक उसको मार्क करें। फिर जब उसको निकालते हैं तो उसके ऊपर किस तरह से अब वो स्पॉट कैसे आएंगे, क्योंकि ये तो हो गया यहाँ तक सॉल्वेंट फ्रंट आपका मूव कर गया, ये यहाँ पे बेस लाइन थी, ये सारा एम्प्टी था। अब इसके अंदर क्या करेंगे? लोकेटिंग एजेंट्स को यूज़ करेंगे। लोकेटिंग एजेंट्स क्या हैं? अगर अमाइनो एसिड्स की बात करें तो निनहाइड्रिन इज़ ए केमिकल यूज्ड एज ए लोकेटिंग एजेंट। इट गिव्स ए ब्लू कलरेशन विद अमाइनो एसिड, ब्लू कलर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट एटीपी क्वेश्चन। कलरलेस सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन को भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें भी ब्लू कलर का स्पॉट्स नज़र आते हैं। ठीक हो गया। एक ये भी है, जब आपका ये आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये स्पॉट्स आ गए। ठीक है, इसकी अब क्या फाइंड आउट कर लेंगे? आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू किस तरह से फाइंड करते थे? बेस लाइन से लेके सॉल्वेंट तक का जितना भी डिस्टेंस है, और उसके बाद स्पॉट का बेस लाइन तक कितना डिस्टेंस है, ऊपर स्पॉट का, नीचे सॉल्वेंट फ्रंट का। डन। ओके, इसके बाद क्या है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या क्या हैं? सेपरेट करता है कंपोनेंट्स इन ए सैम्पल, सेपरेशन हो गई। ठीक है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स मौजूद है। जैसे अभी हमने एक्स का देखा, उसमें 3 कंपोनेंट्स मौजूद थे, सी तो मौजूद था ही और एक और भी कोई कंपोनेंट मौजूद था उसमें। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सैम्पल, कितने नंबर हैं और कौन कौन से हैं, कौन कौन से आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, ये कैसे होगा? बाय यूजिंग आरएफ वैल्यू। डिटर्मिन वेदर ए सैम्पल इज़ प्योर, क्या सैम्पल प्योर है या नहीं है। अगर एक स्पॉट आया, जैसे कि ए और डी वाला जो स्पॉट था वो, उसमें एक एक स्पॉट थे, इट्स मीन वो दोनों क्या थे? प्योर। की आइडियाज़ क्या हैं क्रोमेटोग्राफी के? क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू सेपरेट और एनालाइज अ कंपोनेंट इन ए सैम्पल। एनालाइज करता है, सेपरेट करता है,
क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो यूज टू डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ ए सैम्पल। प्योरिटी ऑफ ए सैम्पल को भी एनालाइज किया जा सकता है। अ प्योर सैम्पल गिव्स ओनली वन स्पॉट ऑन ए क्रोमेटोग्राम। अगर कोई प्योर सब्सटेंस होगा सिर्फ एक स्पॉट देगा। आर एफ वैल्यू क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट फ्रंट। फोर्थ क्या है? अलोकेटिंग एजेंट इज़ यूज्ड ऑन ए क्रोमेटोग्राम टू हेल्प अस सी कलरलेस सब्सटेंसेस। जिस तरह के अमाइनो एसिड के लिए क्या यूज़ किया गया? निनहाइड्रिन। टू डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस वी कैन चेक इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। प्योरिटी पता चल जाती है या परफॉर्म की जा सकती है क्रोमेटोग्राफी। अगर सिंगल स्पॉट होगा इट्स मीन द कंपाउंड इज प्योर। नाउ दीज आर द क्वेश्चन यू हैव टू डू। A chemist was asked to identify two unknown substances, X and Y. X and Y are unknown substances. The chromatogram he made of the mixture are shown below. ठीक, which statement is true? ये अब इसको यहाँ पे डेवलप किया गया। अब आपने बताना है क्या इसमें X कंटेन RNS। थॉट प्रोसेस आपको दे दिया है कुछ थोड़ा सा, अगर आपको हिंट चाहिए ये आंसर आपने देना है। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज अ क्रोमेटोग्राम प्रोड्यूस बाय 3 डाइज एंड ए फूड कलरिंग। व्हाट कलर वुड यू एक्सपेक्ट द फूड कलरिंग टू बी? कौन सा कलर होगा फूड कलरिंग का? ठीक है, ये वाला ये क्वेश्चन, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या कलर होगा? ठीक है, तो दैट्स ऑल। प्लीज़ सॉल्व द क्वेश्चंस।